स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों लगातार मैं जितने भी क्वेश्चन पूरे दिन के बन रहे हैं मैं डेली कवर कर रहा हूं। इसके पहले अगर आपने 10 तारीख से देखिए 10, 11, 12 सब मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज हमारा जो 13 तारीख में सभी शिफ्टों में दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जितने भी जीके, जीएस और हिंदी क्वेश्चन बने हैं और भी जो क्वेश्चन बने उन सभी को दोस्तों मैं ला रहा हूँ आप लोग के लिए और डेली बेसिस दोस्तों मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में बदलाव हमको देखने के लिए मिले, थोड़ा बहुत मॉडरेट हो रहा है चीज़ें, तो क्या हो रही है आपको टॉपिक भी पता चलेगा। और दोस्तों मैं सारे बहुत ही मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ, बहुत सारा रिवीजन भी करने को मिलेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। दोस्तों अगर आप बोलेंगे तो मैं ये पूरे एग्जामिनेशन तक आपको डिलीवर करता रहूंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दिया करें, जिससे मेरा मनोबल बनता है। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो कोई भी क्लास मत मिस कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। जो यूजफुल होगा, जो कंटेंट यूजफुल होगा, जो टॉपिक यूजफुल होगा बस मैं वही बनाऊंगा, दूसरा कुछ भी आपके डिलीवर नहीं होगा इस चैनल के माध्यम। ये आप बस एकदम अच्छे से जानते हैं। मैं लगातार वही, जैसे देखिए आपने बोला था रीजनिंग मैंने पूरा कवर करके दे दिया। तो 10, 11, 12 में जितने भी दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न मिले हैं ये वीडियो चैनल पे अपलोड है। इस वीडियो के पहले आप जाके उसे फटाफट देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पूरे प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे कैसे प्रश्न बने दोस्तों आज पूरे दिन में देखते हैं। जम्मू कश्मीर का दोस्तों नृत्य कौन सा है दोस्तों, ये पूछा था। तो राउफ नृत्य जो होता है दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर का। और भी देखिए बहुत सारे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन डमहल पूछेगा, कूद पूछेगा, बच्चा नगमा पूछेगा। ये सारे नृत्य जम्मू कश्मीर के ही है और ये बराबर प्रश्न बन रहा है। एंड जम्मू कश्मीर देखिए अब एक यूनियन टेरिटरी है। इसे कब बनाया गया ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 31 अक्टूबर सन 2019 को बनाया गया। और दोस्तों इसके एलजी दोस्तों कौन है, तो ये है दोस्तों मनोज सिन्हा। तो मैंने आपसे कहा मैं हर प्रश्नों के साथ आपका रिवीजन भी कराता चलूंगा। दूसरा प्रश्न जैसे देख लीजिए, नवंबर 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल कौन है। इस प्रकार देखिए प्रश्न बना था। ये दोस्तों श्रीमती आनंदी बेन पटेल, जो पहले देखिए गुजरात संबंधित थी लेकिन अब दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की है। अब उत्तर प्रदेश के आपको सीएम का नाम पता है ये है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और यहाँ विधान परिषद की भी सीटें हैं 100। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको सब कुछ रिवीजन के लिए दिया है, जिससे कुछ भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से छूटने ना पाए। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन से। स्टडी हिंदी ऑफिशियल नाम है, प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए रजिस्टर करके क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सारे 10 तारीख से लेकर आज तक के सारे पीडीएफ अवेलेबल है और जो भी इस चैनल वीडियो आएंगे सब आपको इस पे मिलते रहेंगे। तो आप जरूर से दोस्तों इंस्टॉल करिएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जीडी लिख के भेजेंगे, अभी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर जो कि दूसरी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दोस्तों, केरल जो है दोस्तों वो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा साक्षर है। दूसरे नंबर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश था 2011 की जनगणना। और जनगणना 10 वर्षों में होती है लेकिन हमारा अभी तक हुआ नहीं। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों कब हुई, ये प्रश्न बना 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस देखिए जारी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक और संविधान गारंटी अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, तो 124 में दोस्तों इसका उल्लेखन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बन सकते हैं। मैंने सारा रिवीजन के लिए आपको दे रहा हूँ। खाना पकाना दोस्तों कौन सा परिवर्तन है, देखिए ये प्रश्न पूछा था दोस्तों। ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाना देखिए एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाना पकाने के लिए जो की बात कच्चे माल या सब्जियों में से फिर से प्राप्त नहीं किया सकता, मतलब एक बार जो बन गया वो दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगला दोस्तों क्वेश्चन में से कुछ इस प्रकार पूछा था, मौर्य समाज का अंतिम शासक दोस्तों कौन था। देखिए बृहदत्त था। देखिए अब मैंने हिंदी के क्वेश्चन बहुत सारे जुटा लिए हैं जो अब तक पूछे गए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए जो बहुत सारे पूछे, जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन। इसके बाद मैं यही दोनों वीडियो डालने वाला हूँ, मैंने बना लिया है, आपको रात तक वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा और जिनका भी आगे एग्जामिनेशन है पूरा रट के जाइएगा, 100% आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बृहदत्त हो जाएगा। इंद्र का दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा था, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा देवराज। तो यहाँ पे देखिए पशुपति, शंभु, यक्षराज, देखिए इस प्रकार कुबेर, धनत, इस प्रकार के प्रश्न ये पहले भी देखिए पूछे जा चुके, मैंने इसे कवर करा दिया। तो देवराज या फिर अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर देखिए पुराणों में इनको कहा गया है, इंद्र को ही कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आकाश का विलोम शब्द हमसे पूछा था। ये क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, पाताल मतलब हमेशा उल्टा। जैसे अग्नि का पूछा था तो जल, आदि का पूछा था अनादि, अनंत, इस प्रकार से। देखिए पट का हमसे पर्यायवाची पूछा था, तो पट देखिए वस्त्र हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, वसन हो जाएगा, चीर हो जाएगा या फिर परिधान हो जाएगा। ये प्रश्न आया था। 1950 में भारत के मूल संविधान का एक अंग नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस समय मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, तो 1950 में अपनाया गया भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों ये जोड़ा गया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एशियन गेम 2018 का देखिए हमसे थीम पूछ लिया। जीके में थोड़ा चला गया पुराना, तो फील द एनर्जी ऑफ एशिया।
और इसमें भारत ने देखिए 15 स्वर्ण पदक जीते थे यहाँ पे। इस प्रकार से प्रश्न आए थे। आगे देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय मैंने इसके पहले, अगर जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैंने ये आपको पहले ही दे दिया। मैंने बोला था कि 100% आएगा। देखिए क्वेश्चन आज पूछ लिया मैंने, सारा आपको योजना का डेट बता दिया है। और इसके पहले वाला पीडीएफ अगर आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कौन किससे संबंधित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक बार रट के जाइएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है 101%। पीडीएफ से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना दोस्तों कब की गई? दोस्तों ये 1927 में की गई। इसके अध्यक्ष देखिए पीटी उषा, और दोस्तों जो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ है और प्रधान सचिव दोस्तों कौन है? तो राजीव मेहता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते चलिए, और बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, चैनल का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बेल बटन जरूर दबाइएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों युद्ध कब हुआ था? देखिए 21 अप्रैल सन 1526 में ये पानीपत की पहली लड़ाई। क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा जा रहा है देख लीजिए आप, ठीक है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 56 में, दूसरी लड़ाई दोस्तों 26 में, दूसरी लड़ाई 56 में, तीसरी 1761 में लड़ी गई थी। आगे देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी हटाओ। देखिए सारी को मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी दे दिया। मैंने आपसे बोला था कि जितने भी मैं रिव्यू क्वेश्चन ला रहा हूं उसको देखिए, क्योंकि उससे आगे क्वेश्चन आएगा। मैं लगातार कंटेंट ऐसे डिलीवर कर रहा हूं जो आप देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो गरीबी हटाओ है, ठीक है। एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पंचवर्षीय योजना पहली कृषि की प्राथमिकता थी, दूसरी देखिए उद्योग के क्षेत्र में, तृतीय देखिए स्व रिलायंस, चौथी जो थी दोस्तों यहाँ पे जो कि न्याय से गरीबी कम करना और विकास कार्य तेजी करना, इस प्रकार से था, ठीक है। आगे देखते हैं उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? दोस्तों उज्ज्वल इस प्रकार से देखिए इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्वच्छ, साफ, शुद्ध होता है, और देखिए उज्ज्वल शब्द व्यंजन संधि है, ठीक है। उत धन ज्वल, इस प्रकार से है ये। आगे देखते हैं जिसके पार देखा ना जा सके, दोस्तों मुहावरा क्या है? अपारदर्शी। इसका मतलब क्या हो गया? अपारदर्शी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, देखिए उसी से रिलेटेड, अद्वितीय हो गया। धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। जिसका कोई आसरा ना हो, तो ये निराश्रित हो जाएगा। शोभा देने वाला, दोस्तों इसको देखिए शोभनी हम लोग बोलेंगे। आगे देखते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल मिलना ही। देखिए जैसी करनी वैसी भरनी हो जाएगा। बस्तर विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? ये प्रश्न आया था दोस्तों 1910 में। देखिए आपका बस्तर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए देखिए जो कि 10,000 तक के लोन बिना किसी गारंटी किस योजना के तहत दिया गया? दोस्तों ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत दोस्तों दिया गया। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य चुना गया? दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा को देखिए चुना गया। पश्चिम बंगाल आपको पता है दोस्तों, यहाँ के सीएम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या हो जाएगा? तो ममता बनर्जी, जो कि 3 बार से दोस्तों मुख्यमंत्री बन रही हैं। और अब तक सबसे ज्यादा बार सीएम का शपथ लेने वाले दोस्तों कौन है? तो वो दोस्तों बिहार के हो जाएंगे नीतीश कुमार, ठीक है। 7 बार से भी ज्यादा वो शपथ ले चुके हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों आरबीआई के द्वारा ये किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र में इसे देखिए करता है, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं नागालैंड में देखिए यहाँ पे सेकेर नई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया था? उसे 10 दिन तक मनाया था। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दे दिया है, फेस्टिवल के ऊपर मैंने वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे चेकआउट कीजिएगा। आगे देखते हैं सोडियम दोस्तों किस में रखा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये हवा के संपर्क में आग लग जाता है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। अगर आप पानी में डाल देंगे इसे तो तुरंत ये देखिए ब्लास्ट कर जाएगा। हवा में भी देखिए जो कि, और एक ऐसा धातु जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये भी इस प्रकार से भी प्रश्न आए हुए हैं। दिल्ली के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम हमसे पूछा दोस्तों अरविंद केजरीवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दिल्ली आपको पता है दोस्तों भारत की राजधानी। लगातार प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए ये सारा कुछ देखिए शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन था राई का पहाड़ बनाना। दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी छोटी सी बात को दोस्तों बहुत बड़ा कर देना, वो हो जाता है राई का पहाड़ बनाओ। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम तो कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए कोलकाता में स्थित है वंस अगेन, और कोलकाता कैपिटल है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? तो हुगली नदी के किनारे दोस्तों बनी है, ठीक है। और कौन सी नदी दोस्तों वेस्ट बंगाल का शोक कहलाती है दोस्तों? तो ये देखिए दामोदर नदी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। मैं आपको डेली बेसिस दोस्तों ये आपको डिलीवर करता रहूंगा हर दिन, और जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़िएगा मत। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से दोस्तों लिया गया है? तो देखिए अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अमेरिका के संसद से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा। देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, जिसे हम राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं, ठीक है। जापान के देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो लगभग 10 ऐसे देश हैं जहां से हमारे संविधान में चीजें ली गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जनगणना 2021 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर दोस्तों कितनी है? दोस्तों ये 82.14% है। याद रखेंगे 82.14%।
सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों ये भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु का। और उड़ीसी दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसी हो जाएगा आपका उड़ीसा का। और नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। पिछला वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है पूरे दिन का, एक बार आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कीजिए। आगे देखते हैं। कमल का दोस्तों पर्यायवाची पूछा था, ये हो जाएगा दोस्तों अंबुज। देखिए ये सारा कमल का है ना, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, ये सारे देखिए कमल के ही जो कि पर्यायवाची हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। शुंग वंश का पहला शासक, जी हाँ दोस्तों, अगली जो वीडियो में बनाऊंगा हिस्ट्री पे ही बनाऊंगा। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं वो अति संभावित है आने के लिए, वो मैं देखिए टॉप 100 क्वेश्चन बना चुका हूं मैं, बस इसको डिलीवर करना है, बहुत जल्द आपको चैनल पे मिल जाएगा। देखिए शुंग वंश का पहला शासक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था, और अंतिम राजा दोस्तों कौन था? देवभूमि शुंग था। तो दोनों याद रखिएगा, पहला पूछा था लेकिन अंतिम याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन था CBSE के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो निधि छिब्बर है, जो कि देखिए छत्तीसगढ़ कैडर में 1994 बैच में IAS अधिकारी भी रह चुकी हैं। इससे पूर्व जो कि भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पद पर भी रह चुकी हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए विनीत जोशी का स्थान लिया है। आगे देखिए उन्नति का विलोम शब्द पूछा दोस्तों, तो उन्नति का देखिए अवनति हो जाएगा। ठीक है, दुर्गति का देखिए सुगति हो गया, अपनति का देखिए अभिनति हो गया, सम्मति का देखिए असम्मति हो गया। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो मैंने रिवीजन के लिए लिया है। पत्नी का पर्यायवाची पूछा था, देखो प्रिया हो जाएगा, जोरू हो जाएगा, घरवाली, गृहिणी, आपको जो समझ में आए इसमें से आंसर कर दीजिएगा, जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द देखिए, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी। और अगर हम देखें पीछे की ओर जाने वाले को देखिए प्रतिगामी बोलते हैं, आगे की ओर जाने वाले के लिए आगामी बोलते हैं ना। इस प्रकार से कुछ और वाक्यांश देखिए, जो छूने योग्य न हो अछूत, जो छुआ न गया हो अछूता, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। आगे देखिए वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है? ये देखिए दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 7.97 फीट के आसपास दोस्तों ये ऊंचाई होती है। जिसमें शक्ति ना हो, इसका एक शब्द क्या हो दोस्तों? अशक्त या फिर निर्बल, जिसके पास कोई ताकत ही ना हो। स्टार्टअप इंडिया दोस्तों कब शुरू किया गया? देखिए 16 जनवरी 2016 से शुरू किया गया है। और रिसेंटली देखिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा मोदी जी के द्वारा किया गया था लास्ट ईयर, मतलब 2022 में। एक नया दिवस इन्होंने बना दिया है 16 जनवरी 2016 को। लाल बाल पाल दोस्तों संबंधित नहीं है किससे? दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार से आया था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और देखिए विपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोग को लाल बाल पाल कहता है। ये तीनों ऑप्शन, शायद एक ऑप्शन ये भी था, आपको इसको बस कट करना था कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यही चूज करना था। ठीक है, भारत एशिया में दोस्तों कौन से दिशा में स्थित है? तो देखिए दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पे है? एशिया में, दक्षिण एशिया में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा ग्लोब में दोस्तों कहाँ पे है, तो देखिए ये उत्तर पूर्व में है। भारत का स्थान ये ग्लोब में यहाँ पे जाएगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा, याद रखिएगा इसे भी। एल्केन का देखिए हमसे फार्मूला पूछ लिया था, तो CnH2n+2, ये देखिए हो जाएगा आपका एल्केन का फार्मूला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कार्यक्रम का पहला संस्करण दोस्तों कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 31 जनवरी 2018 का सबसे पहला संस्करण किया गया था। तो 18 वाला मेजबान शहर नई दिल्ली था, 19 वाला देखिए पुणे था, और 20 वाला देखिए गुवाहाटी था। जीता कौन था? 18 वाला हरियाणा, 19 वाला महाराष्ट्र, 20 वाला जो कि 20 वाला भी महाराष्ट्र है। मैंने इसलिए इसको लिया है कि क्या पता भाई खेलो इंडिया से आ रहा है, तो ये भी पूछ ले आपसे। संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य से अनुसूची? दोस्तों तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची है जो संघ और राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले। 8 में देखिए भाषाओं का जिक्र किया गया है, 9 में भूमि सुधार है, 10 में दल बदल है, 11 में पंचायती राज है, 12 में न करने का। तो 12 आपकी टोटल अनुसूचियाँ हैं, उनसे प्रश्न बने हैं। आंख में धूल झोंकना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में धूल झोंकना मुहावरे का दोस्तों होता है, जाहिर सी बात है, धोखा देना। किसी को आप साफ साफ धोखा दे रहे हो। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हमारे कौन दोस्तों? तो श्री पशुपति कुमार पारस को बनाया गया है केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण। नागालैंड की दोस्तों कौन सी प्रमुख जनजाति है? दोस्तों नागालैंड की देखिए याद है चखे संघ, याद रखेंगे। 16 वैसे तो यहाँ पे प्रमुख जातियाँ हैं जिनका नाम देखिए अंगामी, आओ, चांग कह लीजिए, कुकी कह लीजिए, कचरी कह लीजिए, ये सारी जो जनजातियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में है, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, तो ट्राइब सबसे ज़्यादा निवास करते हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा। नेफ्यू रियो यहाँ के CM हो जाएंगे। अश्वघोष दोस्तों किसके दरबारी कवि थे? यह प्रश्न था, तो कनिष्क के देखिए दरबारी कवि थे आपके अश्वघोष। चांग लो नृत्य का संबंध दोस्तों किससे है? देखिए ये नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, नागालैंड से ही है, इसका संबंध हो जाएगा। ऊंट के ऊपर बंदूक रह के चलाने का दोस्तों मुहावरा, जाहिर सी बात है किसी पर निर्भर होकर
होकर काम करना, मतलब किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इस प्रकार से भी आपने सुना होगा। तो ये इस प्रकार से। प्रमुख का दोस्तों हमसे विलोम पूछा था, तो गौड़ हो जाएगा प्रमुख का विलोम। हिमालय का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, देखिए हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, ये कम से कम तीसरी या चौथी बार पूछ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेली रिव्यू देखेंगे तो आपको आइडिया भी लगेगा क्या पढ़ना है। अगर क्वेश्चन रिपीट किया तो फंसेगा दोस्तों, तो 100% आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। संविधान में 10 मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन को घुमा दिया। कब लाया गया था दोस्तों? तो 1976 में लाया गया था, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी के से संबंधित है। और कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। 2019 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में किया गया था, ठीक है। दक्षिण एशियाई, नेपाल साथ हमारी सीमा रेखा भी पूछा था परीक्षा में, तो 1751 किलोमीटर का सीमा रेखा है नेपाल के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। गोवा का दोस्तों लोकप्रिय नृत्य दोस्तों क्या हो जाएगा? तो फुगड़ी नृत्य जो होता है दोस्तों गोवा का, जो कि हो जाएगा। और यहाँ के दोस्तों तत्कालिक सीएम का नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेगा तो उनका नाम याद रखिएगा प्रमोद सावंत हो जाएगा। और दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था सन 1961 में, और 1987 में इसे भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। कोशिका की थैली दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं ना। आत्महत्या आत्मघाती थैली भी अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो भी देखिए लाइसोसोम को ही कहा जाता है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो मुंबई के द्वारा तो सबसे ज़्यादा बार देखिए रणजी ट्रॉफी जीती गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लगभग 41 रणजी की ट्रॉफी इन्हीं के पास है। फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब की गई थी? ये प्रश्न आया था। देखिए कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तो 1920 और 1930 के दशक में दोस्तों फार्मूला 1 रेसिंग को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों किसके साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? तो देखिए यहाँ पे नेपाल के साथ। अगर आपसे पूछेगा स्टेट दोस्तों, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कि भारतीय स्टेट को टच करने वाली कोई सीमा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। 9 स्टेट, मतलब 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरेटरीज देखिए लगती है, ठीक है। ये देखिए कुछ प्रश्न मिले पूरे शिफ्ट में जो मैंने आपको डिलीवर किए, मैं ये डेली बेसिस पे लाऊंगा। अगर आप बोलेंगे हर रोज मैं लाऊंगा, और इसमें से मैं छाटूंगा जो टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है उसका टॉपिक भी कवर करूंगा। और डेली मॉर्निंग में आपको टॉप 100 क्वेश्चन रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, आप उसे पढ़ के ही परीक्षा में जाया करें। दोस्तों मैं लगातार मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं यूजफुल कंटेंट ही बनाता हूं। कोई भी बकवास फर्जी आपको टॉपिक नहीं मिलेगा वीडियो जिससे आपका समय नुकसान हो। मैं समय बचाते हुए सारी चीज़ों को देखता हूं, मैं समझता हूं मेरा ही एग्जाम है, ठीक है। इस प्रकार से मैं वीडियो बनाता हूं, तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अभी तक अगर टेस्ट नहीं लिए हैं तो देखिए 51 मॉक टेस्ट, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। 51 टेस्ट सीरीज का हमने मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, जो अति संभावित है। बहुत सारे प्रश्न अपने आप को चेक कीजिए, 160 प्रश्न में कितना ला पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। अब बहुत लोग का देखिए सेपरेट चाहिए होता है, तो सेपरेट का भी व्यवस्था है। अगर आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स नहीं कवर है, 49 सेट लगा के जाइए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर रीजनिंग कवर नहीं है, 49 सेट मार के जाइए, डेली 2-2 3-3 4-4 मारिए, 20-20 क्वेश्चन का आपका पूरा सेट कवर हो जाएगा। रीजनिंग का है, इस तरह मैथ का है, तो सारा देखिए एप्लीकेशन पे सेपरेट भी अलग अलग भी है। तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा प्ले स्टोर से अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको देखिए ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एसएससी जीडी के लिए हैं, रीजनिंग का, मैथ का, जीके का एंड हिंदी का। और इसका देखिए पीडीएफ में क्लास पीडीएफ में दे दिया हूँ, और सारे पीडीएफ आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।